सो वेलकम बैक टू वीकली मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन एंड गोल्ड। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के लेवल्स निकाल के दूंगा, बिटकॉइन के लेवल्स निकाल के दूंगा और फंडामेंटली बताऊंगा कि क्या प्रेशर आ रहा है मार्केट के ऊपर। गोल्ड क्या बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, क्या गोल्ड का बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा, मजीद गोल्ड 3600 तक आ सकता है या 5000 के लेवल को जाएगा, और बिटकॉइन की क्या रैली आ सकती है। सो स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको डिटेल चीज़ें बताऊंगा कि फंडामेंटल्स क्या डाटा इम्पैक्ट कर सकता है। सो राइट नाउ यू कैन सी कि न्यूज़ अगर इम्पैक्ट की बात करें तो यूएस ने फ्रेश स्ट्राइक्स की हैं ईरान के ऊपर। सो इट मीन्स के मार्केट में एक नेगेटिव पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट कर सकती है। इसके अलावा कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, बट इस मंथ के अंदर फेडरल रिज़र्व की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो भी आएगा। सो इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की नज़रें उस पर भी हैं कि क्या मार्केट में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाता है या कांस्टेंट रखे जाएंगे। सो इस चीज़ की भी बड़ी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि इसी मंथ के अंदर जो है वो हमारे पास डाटा आ रहा है इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। इसके अलावा कोई मेजर न्यूज़ नहीं है हमारे पास कैलेंडर के अंदर। अगर इस वीक की बात करें तो इस वीक के अंदर मंडे को बैंक हॉलीडे है, लिक्विडिटी कम होगी बैंक्स की तरफ से जापानीज सेशन के अंदर। उसके बाद कनाडा के सीपीआई का डाटा आ रहा है मंडे को। ट्यूसडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को भी जीबीपी का सीपीआई है, बट हम ट्रेड नहीं करते। सो दिस वीक इज़ नॉट वॉलेटाइल अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल कैलेंडर, बट डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से हैं तो वो तो इम्पैक्ट डालेंगी। सो कमिंग बैक टू बिटकॉइन, और बिटकॉइन के बाद गोल्ड के बारे में और सिल्वर के बारे में आपको बताऊंगा। बिटकॉइन की अगर बात करें करंटली की सिचुएशन की, तो बिटकॉइन अभी रिसेंटली यू कैन सी के प्राइस इस पॉइंट से लिक्विडिटी ग्रैब करके अभी ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके बैठा हुआ है। अब यहाँ पर अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न भी क्रिएट किया है। अगर आप देखें सो रिसेंट जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हायर हाइज की तरफ क्रिएट कर रहा है, बट उसके रास्ते में सिर्फ जो एक रुकावट है ना वो ये वाला जोन है। सो मैं यही समझता हूँ कि बिटकॉइन राइट नाउ जब तक इस एरिया से ऊपर नहीं क्लोजिंग दे देता डेली की, सो तब तक आप इसके ऊपर बिल्कुल भी बाय का सिनेरियो ना सोचें, बाय के बारे में ना सोचें। इफ़ अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर सम सॉर्ट ऑफ डेली कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाती है और उसके बाद अगली रीटेस्ट के ऊपर आपको नेक्स्ट जो मूव है टूवर्ड्स 70,000 की मिल सकती है। बट उसके लिए लाजमी ये है कि इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो बिटकॉइन की मार्केट क्लोज दे। अदरवाइज अगर नहीं क्लोजिंग दे पाती, सो देन आप लोगों को जो ट्रेड करनी है वो कैसे करनी है, आप लोगों ने वेट करना है थोड़ा सा एक पुल बैक का अपसाइड पे। और ये जो हमारे पास 65,400 से लेके 65,700 का एरिया, दिस इज़ अ क्यूट सेलिंग पॉइंट। लेकिन इस जगह पे आपने किसी भी बेरिश इनगल्फिंग का वेट करना है, इन्वर्टेड हैमर का वेट करना है, कोई रेड कैंडल की मोमेंटम या रिजेक्शन का वेट करना है, तो स्टॉप लॉस आपने लगाना है जब यहाँ से आप सेल करेंगे 67 साइकोलॉजिकल लेवल सेट करते हैं। हाँ, ये 6700 का आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट इसके अंदर आपने ये रखना है। सो 1:1 की ऑलमोस्ट ट्रेड बन जाएगी आप लोगों के लिए। टारगेट आपने इसमें 1 एंड द सेकंड टारगेट इज़ दिस। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आप लोगों ने बिटकॉइन को एनालाइज करके और ट्रेड को एंटर करना है। ठीक है, सो यहाँ से हम देखते हैं 1, और हाँ बिल्कुल। सो वेट करें थोड़ा सा ऊपर आने, तो ये वाला एरिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया फॉर द बिटकॉइन। ठीक है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है कि फिर आप लोगों ने सिंपल इस एरिया के रीटेस्ट के ऊपर अच्छी आपको बाय मिलेगी टूवर्ड $70,000 टू बिटकॉइन। आपको क्या लग रहा है बिटकॉइन आने वाले कितने टाइम में $1,00,000 को टच करेगा, कमेंट में ज़रूर बता देना है। बाकी मैं जिस ब्रोकर के ऊपर ट्रेड करता हूँ, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर जो मैंने आज तक यूज़ किए उनमें से एक है। उसका लिंक मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज्वाइन कर लेना। मज़ा ना आया ना भाई तो चैनल डिलीट कर लूँगा। और बताओ, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू द किंग ऑफ एवरीथिंग, गोल्ड की मार्केट को देखते हैं। और गोल्ड की प्राइस फ़िलहाल अपना एक जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है वो कंप्लीट बेरिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग इसको ऑलमोस्ट आना चाहिए तकरीबन 38-87 के आसपास, और इससे भी मज़ीद नीचे भी आ सकता है गोल्ड विद इन नेक्स्ट वीक। और उससे नेक्स्ट वीक आप देखोगे कि विद इन इतनी स्पाइक मारेगा ना, या फिर इतने मोमेंटम के साथ गिरेगा टूवर्ड्स 3890 का एरिया, और इससे नीचे अगर आता है तो 38
50 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अभी हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं। सो राइट नाउ गोल्ड को हम लोगों ने शॉर्ट करना है। शॉर्ट कहाँ से करना है गोल्ड को? अगर तो गैप डाउन खुल जाता है। गैप डाउन में मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, वैसे ही आप लोग ट्रेड किया करो। गैप डाउन पे ट्रेड करने की या गैप अप पे ऐसा होता है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर इधर गैप बन जाता है ऐसे, और मार्केट ओपन ही होती है इधर से, तो फ़ौरन इधर सेलिंग नहीं करनी, थोड़ा वेट करो। मार्केट वापस रिवर्सल लेगी, या तो प्रीवियस किसी मार्केट स्ट्रक्चर का या उस जो गैप है उसका हाई। जैसे कि अभी मार्केट अगर ओपन होती है इधर से, तो इस गैप का हाई ये होगा इस एरिया तक, तो वापस आने दो इस एरिया तक। यहाँ से रेड कैंडल पे सेल करोगे टूवर्ड्स 3940 का एरिया, ठीक है। अगर गैप डाउन नहीं ओपन होती तो आप लोगों ने फिर वेट करना है मार्केट का कि प्राइस थोड़ा सा पुल बैक ले टूवर्ड्स लाइक दिस ट्रेंड लाइन, और यहाँ से आपको कोई रेड कैंडल दे। दिस इज़ माई फर्स्ट सेलिंग एरिया एंड द सेकंड सेलिंग एरिया इज़ दिस 200 मूविंग एवरेज, और दिस इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। सो आप लोगों को मैंने सिनेरियो बता दिया। यहाँ से सेलिंग मिलेगी तो स्टॉप लॉस लगाएंगे इस मूविंग एवरेज के ऊपर, एंड टारगेट हमारा ये होगा। इसके अंदर टारगेट क्या है? ऑलमोस्ट 3965, और इसमें बीच में आप लोगों ने साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। और अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, बट अगर आप देखें ट्रेंड लाइन को अभी तक ये होल्ड किए हुए 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ द सेवन्थ टच, तो फिर उसमें आप लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस का समझ आ रहा होगा आपको। इस जगह से, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, इस जगह से कोई रेड कैंडल देती है, रिजेक्शन दिखा देती है। रिजेक्शन मैं किस चीज़ को कहता हूँ? इस चीज़ को। ये देखो, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, दिस इज़ द रिजेक्शन, ये रिजेक्शन है। सो इस तरह की रिजेक्शन आपको मिले इस जगह से, लाइक प्राइस ऊपर जाए, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बने ऐसे, तो फिर आप लोगों ने सेल करना है। अगर नहीं बनती तो कोई मसला नहीं है, जाने दें मार्केट को किस जगह तक? इस एरिया तक। ये 200 मूविंग एवरेज एंड दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से जब सेल करेंगे रेड कैंडल पे, तो फिर उस सूरत में आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर लग जाएगा। तकरीबन एंट्री हमारी बनेगी इस एरिया से 40-46 से, स्टॉप लॉस रहेगा 40-60 का तकरीबन, और 120-30 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। और फिर टारगेट हमने इसके अंदर अपना रखना है भाई, ये वाला एरिया, ये मैंने मार्क कर दिया है, ये जो हाई है ये, फिर आएगी तो नीचे, बट ये आपने पहला टीपी रखना है। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं और इसकी अपडेट्स हैं कि ट्रेड एक्टिव हो गया, और मैं टेलीग्राम में साथ साथ शेयर करता रहता हूँ, उसका लिंक भी वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड ऑनलाइन मेंटोरशिप कमिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है 25 जुलाई से, जिसको पर्सनली मैं खुद दे रहा हूँ। तो अगर वो ज्वाइन करनी है तो टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना। और भाई मेहरबानी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना, ऐसे नहीं कि बस अन्यवार ट्रेड लगा दी। जो चीज़ें बताई हैं इसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सी सून इन द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम ऑफ टुमारो 4 PM। सो गुड बाय।